सुनने में तो यही आ रहा है कि जहां जहां ऑयल है वहां के लोगों के ऊपर अटैक करने का सोचा है। तो तो सर जहाँ ऑयल तो जहाँ हमारे यहाँ भी और रेयर अर्थ में। हमारा तो जब निकलेगा तो ट्रंप आएगा ना। तो सर मुझे ये बताइए ना कि अगर हमास के लिए भी उसे पाकिस्तान चाहिए, अफगानिस्तान के लिए भी पाकिस्तान चाहिए और ईरान के लिए भी पाकिस्तान चाहिए, तो अगर अमेरिका ने उनके ऊपर एक्शन किया ईरान वगैरह के ऊपर, तो पाकिस्तान क्या करेगा? इसलिए सर ये तीनों तो मैं बता रही हूँ बड़ी मार लगाएंगे। अच्छा एक बात बताएं। अफगानिस्तान भी, ईरान भी और हमास भी नहीं छोड़ेगा हमें, अगर यहाँ पर हमने फिर अमेरिका का साथ दिया। ट्रम्प ने जो सर जो कुछ किया वेनेजुएला में, और आपको लगता है कि ये स्टेप सही था और इस तरह से कंट्रीज के ऊपर हमला करना चाहिए? तो सर किसी वक्त अगर ऑयल के लिए जो कहा जा रहा है कि ऑयल के लिए लोगों को उठा के ले गए, तो सर ऑयल तो हमारे यहाँ भी निकलने वाला है, तो क्या हमारे से भी कुछ लोगों के उठाए जाने की कोई मतलब चांसेस है? मैडम तो सर जैसी जबान इस्तेमाल की गई कि मजा ना आए तो पैसे वापस, तो तो सर ये ये सही है ना, अच्छी बात है। ऐसे ही तो मोदी साहब जब ये इंडिया का वजीर आजम कह सकता है पाकिस्तान की यूथ को आराम से बैठो मेरी गोली तो है, तो जब वो वजीर आजम 150 करोड़ लोगों का बंदा ये इस तरह की बात कर सकता है, तो अगर पाकिस्तान का डीजी है स्पोक्स पर्सन नॉट जो प्राइम मिनिस्टर तो नहीं ये कह रहा है ना, तो वो तो इतनी कह सकता है कि अगर आना है तो आओ, पैसे मजा ना आए तो पैसे वापस ले जाना, तो बात तो है। तो सर वो तो ये कह रहे थे ना कि भाई रोटी खाओ आराम से बैठ के, नहीं तो गोली तो है। तो आपको क्या पता कौन सी गोली कह रहे थे? क्या पता वो हजमुल्ला की गोली कह रहे हैं। तो सर आप मुझे ये बताइए सबसे पहले तो कि ये मोदी जी जो हैं ये कॉल क्यों नहीं कर रहे हैं ट्रंप को? ट्रंप इतना परेशान है, और क्या लग रहा है आपको भारत कोई टफ टाइम दे रहा है भाई उसको रिस्पॉन्स ना करके ट्रंप को? उन्होंने कहा है हमारी फोन ही नहीं सुनते ये, हमने 8 कॉलें मिलाई हैं, मोदी साहब तो सलाम करने पहुंच गए अमेरिका। आपको याद नहीं है जब ट्रंप साहब ने हल्फ उठाया तो फरवरी मार्च में कहा है मैं मिलने आना चाहता हूँ बकौल। मैंने तो देखा था सर, आज तो ये आ रहा है कि वो तो ट्रंप कह रहे हैं कि वो बात करेंगे तब, यानी अगर भारत बात करेगा तब ट्रेड पे बात होगी, तो भारत तो बात ही नहीं कर रहा। ये आपने मैडम 8 कॉल्स कब कब मिलवा दी? दरअसल आप वो कोई ऐसी खबर देखती नहीं है ना जो मोदी साहब के बारे में अच्छी ना हो। आप सिर्फ मीठी मीठी खबरें देखती हैं मोदी साहब के बारे में, क्योंकि वो रात को किसी ने आपको बता दिया, आपके शो सुनते हैं तो आपने कहा कि नहीं मैं मोदी साहब के बारे में बात नहीं कर सकती। ठीक तो है वो ना, सारी खबरें हैं ये आपके पहले खबरें। बीजेपी जो करती रहे मैं नहीं करूंगी। देखिए सिंपल सी बात है, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने ये कहा है आज इंडिया के फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट है कि हमारी 8 टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है ट्रंप के हम्म, साथ। हम्म। आज उन्होंने कहा है मेरे नहीं पे तो यकीन, मोदी तो नहीं है ना, मेरे को आप नहीं यकीन करती हैं फॉरेन तो ऑफिस की है, फॉरेन ऑफिस की है, प्राइम मिनिस्टर ने तो बात नहीं की। ओ यार आप क्या हो गया मैडम, आप फॉरेन मिनिस्टर का, अब इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर ट्रंप से बात करेगा, क्या कहती हैं आप? नहीं, मैं एक बात कह रही हूँ कि प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं हुई है, फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट तो यही है ना। नहीं सर आपकी खबर कैसे गलत हो सकती है? आपको तो ट्रंप बताते हैं डायरेक्टली, आप मैंने नहीं, सुना है। नहीं, मैडम इतनी लंबी ना छोड़ा करें, मैं कोई आप जैसा बंदा नहीं हूँ लंबी। वाह वाह वाह, मैंने कब छोड़ी है? हाँ ये खाली आप ही सर इतने दावे करते हैं कि इतनी बार बात हुई है और इतने बार विजिट हुए हैं। हम तो अभी तक जो देख रहे और सुन रहे थे शाम को 6 7 7 8 बजे तक, वो तो यही खबर आ रही थी कि जी मोदी जी से बात करने के लिए कहा जा रहा है और ट्रंप को वो कॉल नहीं कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, वो आप ना थोड़ा सा प्लीज फॉर गॉड सेक उसको देख लें, मीडिया को देख लिया करें, व्हाट्सएप्स की जिंदगी से बाहर निकलें ताकि आपको पता चले कि एक्चुअली दुनिया में हो क्या रहा है, सही बात है। तो आपको पता चलेगा जी। लेकिन सर खैर हमें तो यही लग रहा था कि भारत जो है वो ट्रंप की बात नहीं सुन रहा, और ट्रंप ने जो सर जो कुछ किया वेनेजुएला में, और आपको लगता है कि ये स्टेप सही था और इस तरह से कंट्रीज के ऊपर हमला करना चाहिए? तो सर किसी वक्त अगर ऑयल के लिए जो कहा जा रहा है कि ऑयल के लिए लोगों को उठा के ले गए, तो सर ऑयल तो हमारे यहाँ भी निकलने वाला है, तो क्या हमारे से भी कुछ लोगों के उठाए जाने की कोई मतलब चांसेस है? मैडम आप छुप के रहें बस, आप ट्रंप के खिलाफ बहुत बातें करती हैं, आप जरा छुप के रहें, ये ना वो गए इनको ये मोदी की फ्रेंड है तो ये इनको हमें दे दें, बस मोदी सदन नहीं तो इनको हम ले जाते हैं। देखिए मैडम सिंपल सी बात है, ये जो आपने बात की है ये तो बड़ी स्पेकुलेटिव अजीब किस्म का आपने बात की है कि जी क्यों? जहाँ पे भी तेल निकल रहा है तो यहाँ पे भी किसी को उठा के ले जाए। सर हो सकता है ना ऑयल के पीछे ही जा रहा है ना ट्रम्प, ने कुछ इंसान से थोड़ी दिलचस्पी है। सुनने में तो यही आ रहा है कि जहां जहां ऑयल है वहां के लोगों के ऊपर अटैक करने का सोचा है। तो तो सर जहाँ ऑयल जहाँ तो हमारे यहाँ भी और रेयर अर्थ में। हमारा तो जब निकलेगा तो ट्रंप आएगा ना, तो जहां जहां है भाई सऊदी अरब है, इधर उधर इतने मिडल ईस्ट भरा पड़ा हुआ है, वहां जाएगा, हमारे पास क्यों आएगा? आप इतनी क्यों खौफजदा है? आप अपने आराम से घर में बैठे सोए आराम से, आपको क्यों टेंशन है कि नेवी नहीं सील नहीं सर, डेल्टा टीम आपके घर के ऊपर आ जाएगी आपको लेने? फिक्र ना करें आप। अरे नहीं मुझे नहीं सर, मैं बाकी लोगों के लिए परेशान हूँ। लेकिन बहरहाल सर अब आप उस पर इसी तरह से बोलना चाह रहे तो मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन सर मुझे ये बताइए कि डीजीआईएसपीआर को क्या जरूरत पड़ गई एक 3 घंटे से ऊपर की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है वो भारत को कहने की कि जी, और वहां के टीवी एंकर्स को कहने की हाँ जी तुसी भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, वहां मत रहना। सर ये किस किस्म की मतलब हरकतें शुरू हो गई हैं? ये तो डीजीएसपीआर ही बता सकते हैं मुझे तो। नहीं आप बताइए ना, एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट, एज अ पाकिस्तान के सिटीजन के तौर पे आपको क्या लगता है ये फौज इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सूट करती है फौज को?
बिल्कुल सूट करती हैं, जो वो बेहतर समझती हैं वो करते हैं अपने अदारे को प्रोटेक्ट करने के लिए या अपने अदारे का मौक़िफ़ देने के लिए, क्यों ना वो दें, वो सही किया उन्होंने जो उन्होंने किया। तो सर जैसी ज़बान इस्तेमाल की गई कि मज़ा ना आए तो पैसे वापस, तो तो सर ये ये सही है ना, अच्छी बात है। ऐसे ही तो मोदी साहब जब ये इंडिया का वज़ीर-ए-आज़म कह सकता है पाकिस्तान की यूथ को आराम से बैठो मेरी गोली तो है। तो जब वो वज़ीर-ए-आज़म 150 करोड़ लोगों का बंदा ये इस तरह की बात कर सकता है, तो अगर पाकिस्तान का डीजी या स्पोक्सपर्सन नॉट जो प्राइम मिनिस्टर तो नहीं ये कह रहा है ना, तो वो तो इतनी कह सकता है कि अगर आना है तो आओ, पैसे मज़ा ना आए तो पैसे वापस ले जाना। वाह! तो सर वो तो ये कह रहे थे ना कि भाई रोटी खाओ आराम से बैठ के, नहीं तो गोली तो है। तो आपको क्या पता कौन सी गोली कह रहे थे? क्या पता वो हाजमुल्ला की गोली कह रहे हैं? मैं कुछ कहता लोग हूँ ज़्यादा रोटी खा लेते हैं ना इसलिए। आपके लिए तो आप तो समझ रही होंगी, आपके लिए कुछ चॉकलेट गोलियां मोदी साहब भेज रहे हैं। नहीं नहीं सर, मेरे लिए क्यों भेजेंगे सर? मैं आपसे ये कह रही हूँ कि इस तरह की लैंग्वेज आपको आपके यानी फौज की तरफ से जो स्पोक्स नहीं पर्सन है वो आके और सर मतलब जिसे कहते हैं नफरतें बढ़ाने वाली बातें क्यों कर रहे हैं? नहीं, कोई नफरत नहीं बढ़ी। और इनको ये क्यों लग रहा है कि अफगानिस्तान और भारत मिलके आ जाएंगे? रोजाना की बुनियाद पे वहां से बंदे यहाँ पे मरवाए जा रहे हैं। प्रॉक्सीज आप ही तो कहती हैं कि वो इंडिया जो चुन चुन के बंदे मारता है वो सही करता है, पता नहीं कोई और मैंने कब कहा? लास्ट टाइम मेरे शो में मैंने इंडिया का नाम नहीं लिया था। मैं एक टारगेट किलिंग के ऊपर बात कर रही थी कि वो बेटर होती है। एक तो आपका प्रॉब्लम ये है, आप बात भी करती हैं ओन भी नहीं करती उसको। नहीं यानी कि सर, आप चाहती हैं लेकिन आप कहती हैं कि नहीं 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 मैं आप खुद का आपने अब सर मैंने भारत का नाम नहीं लिया था। मैंने ये कहा था कि टारगेट किलिंग इज बेटर देन वो जो सुसाइड बॉम्बिंग होती है उससे। सर जो बंदा नहीं पसंद जाके उसको उड़ा दिया जाए, वजह इसके उसके साथ 25 बंदा और मार दे, वो तो गलत है ना। तो मैडम बस ठीक है ना, तो अगर उन्होंने ये कह दिया तो सो व्हाट, मतलब ही हैज राइट टू से व्हाटएवर ही वांट्स, ही इज रिप्रेजेंटिंग द इंस्टीट्यूशन। जब इंस्टीट्यूशन को मसला कोई नहीं है तो आपको क्या मसला, आप हमें जान के पैनिक में हो रही हैं। नहीं नहीं, पैनिक की क्या बात है सर? 3.5 घंटे की या 3 घंटे 10 मिनट की सॉरी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और वो सारी की सारी पॉलिटिक्स में थी, जबकि वो कहते हैं हमें पॉलिटिक्स में ना घसीटा जाए, लेकिन वो पॉलिटिक्स में ही थे। लेकिन सर पॉलिटिशियन उनके बारे में बातें करेंगे तो वो जवाब तो देंगे। वाह, खैर सर आपकी अपनी अलग ही मंतक होती है। लेकिन सर मुझे ये बताइए कि अब ट्रम्प का अब आगे आपको क्या इरादा लग रहा है? अब वो ग्रीनलैंड और इधर उधर पता नहीं कहाँ कहाँ पे बातें कर रहे हैं, तो हर जगह पे अब अटैक होंगे क्या? बादशाह है मैडम, जिधर मर्जी सुबह शाम जो सोचता है वो करता है, जो बात करता है। आज भी उसने कहा मुझे दुनिया में कोई नहीं रोक सकता, मुझे सिर्फ मेरी अखलाकियात रोक सकती है, जो मैं चाहूंगा मैं करूंगा। बादशाह है, जंगल का बादशाह है। देखिए दुनिया जंगल है उसके लिए, जो उसको सही लगता है वो करता है, तो ऐसी कौन सी बात है इसमें, कोई मतलब ठीक है। पाकिस्तान साथ देगा उसके गलत कामों में? सपोर्ट करेगा पहले की तरह? यार मैडम अल्लाह की कसम आपकी भी जो है ना बाइसनेस की इंतहा हो गई है। क्यों सर? पहले भी तो अफगानिस्तान के लिए सपोर्ट किया था, अभी भी वो हमें अफगानिस्तान, हमास और ईरान के बीच में अगर फंसाएगा, क्योंकि ईरान का भी नाम आ रहा है कि ईरान पे भी अटैक हो सकता है, तो क्या हम ईरान का साथ देंगे या हम अमेरिका के साथ देंगे? मेरी बात सुने, आपको ठीक है पाकिस्तान से प्रॉब्लम है, लेकिन इतने अजीब भी सवाल ना करें कि सवाल ही ना बन रहा हो। मतलब नहीं नहीं नहीं, इतना सर सीधा साधा सवाल है सर, इसमें तो आपको 10 आउट ऑफ 10 मिल जाने चाहिए, कम से कम सफाई के नंबर तो मिल ही जाने चाहिए। तो सर मुझे ये बताइए ना कि अगर हमास के लिए भी उसे पाकिस्तान चाहिए, अफगानिस्तान के लिए भी पाकिस्तान चाहिए और ईरान के लिए भी पाकिस्तान चाहिए, तो अगर अमेरिका ने उनके ऊपर एक्शन किया ईरान वगैरह के ऊपर, तो पाकिस्तान क्या करेगा? इसलिए सर ये तीनों तो मैं बता रही हूँ बड़ी मार लगाएंगे। अफगानिस्तान भी, ईरान भी और हमास भी नहीं छोड़ेगा हमें, अगर यहाँ पर हमने फिर अमेरिका का साथ दिया। क्योंकि बंदा जब कंफ्यूज होता है तो उसका दिल करता है मैं दूसरे लोगों को भी जान के कंफ्यूज रखूं कि जी अच्छा पाकिस्तान फिर अमेरिका का साथ दे देगा ईरान के खिलाफ। मतलब कितना शौक है हमें झूठ बोलने का, फैलाने सर का। झूठ नहीं बोल रहे, ना झूठ फैला रहे हैं सर। आप अपने जिस शो में भी जाते हैं सर, आप उसके जो होस्ट होते हैं सर, आप उसके साथ ऐसी बातें करते हैं, लेकिन सर मैं थोड़ी टेढ़ी चीज हूँ तो मैं काबू नहीं आऊंगी। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि देखे हमास के लिए जा तो रहे ना सर हम लोग, वो जो फौज भेजी जा रही है, उसके बाद टीटीपी अफगानिस्तान के लिए हम 20 साल साथ देते रहे, हमारी हिस्ट्री रही है। तो ईरान के लिए सर हम क्यों फिर इतने नेक बन जाएंगे कि ईरान के टाइम पे अमेरिका का साथ नहीं देंगे? क्योंकि अमेरिका से तो सर हमें बहुत फायदे हो रहे हैं ना, डॉलर शॉलर मिल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि 3 महीने पहले या 4 महीने पहले एक जंग हुई तो पाकिस्तान ने क्या स्टांस लिया, और उससे सिर्फ 2 हफ्ते पहले पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ट्रंप से मिलकर आए थे, लंच करके आए थे, और आके ये स्टेटमेंट जारी कर दी पाकिस्तान ने। पहली बात। दूसरी बात, अगर अभी अमेरिका करता है तो वही करेंगे जो पहले किया था। बड़े हिस्टोरिक। आप ये कह रहे हैं कि लंच करके उनका नमक खा के उन्हीं को बुरा भला कह दिया, आप ये कहना चाह रहे हैं? जो मर्जी कहें आप, जो मर्जी कहें, दिस इज योर वे ऑफ टॉकिंग, दिस इज योर वे, एंड दिस इज derogatory by the way to talk of field marshal of a country। सर ये क्या बात है सर? किसी के साथ खाना खाते हैं तो सर उसका नमक नहीं खाया हुआ, फिर इसका मतलब है? नहीं देखिए, the way you are talking, this is derogatory, this is below the belt।
वाह सर, आप कुछ भी बोले, कोई दूसरा बात करे तो आप यही कहते हैं बिलो द बेल्ट है, और कभी आप 22 बताते हैं, कभी आप लोगों को झूठा बताते हैं, कभी आप कहते हैं आप गलत सवाल कर रहे हैं। सर ऐसे थोड़ी बात होती है। आप अपनी बात रखिए, अपने आर्ग्यूमेंट में इतने इतना वजन लाइए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मत पढ़िए, तो सर उससे साबित कीजिए कि आप जो बात कह रहे हैं वो कितनी सही है। सर दूसरे को डिग्रेड कर देने से सर आपकी इज्जत नहीं बढ़ेगी, दूसरा डिग्रेड भी नहीं होगा, वैसे मैं ये बता दूं। मैंने तो आपके आर्गुमेंट से आर्गुमेंट निकाला है। मैंने हाँ कहा है कि आप पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और फील्ड मार्शल खाना खा के आया, तो आप उसे कह रही हैं किसी का नमक खा के, ऐसे नहीं करना चाहिए। मतलब मैंने कहा दिस इज डेरोगेटरी टू से कि हाँ आप अगर अमेरिकी सदर के साथ खाना खा के आए हैं एंड यू विल मेक इट दिस वे कि ये जो है ना नमक तुम खा के आए हो ट्रंप, लेकिन ये कहना यार मुझे घुमा घुमा के बात करनी नहीं आती, आप जो ये ना, मर्जी कहें मैं राइट। जलेबियां नहीं बनाती, मैं सीधी सीधी बात करती हूँ, वो अक्सर लोगों को बुरी लग जाती है। मैं कहता हूं जो इससे भी ज्यादा सख्त बात करें, आपका हक है, आपको कोई रोक थोड़ी सकता है। लेकिन अब आप आगे भी तो बढ़िए ना, आप ये भी तो बताइए कि अब पाकिस्तान किस जगह पे जाके फंसेगा अगर ट्रंप के साथ आप देते रहेंगे, और उसके बाद आपको क्या हमास छोड़ देगा, क्या ईरान छोड़ देगा, क्या आपको टीटीपी छोड़ रहा है जो आपने 20 साल साथ दिया अफगानिस्तान का, तो क्या आप उसमें से निकल पा रहे हैं उस मुश्किल में से जो केपीके में हुई हुई है? आप बताइए ना, मैं कह रही हूँ कि आप अपनी फॉरेन पॉलिसी को अपनी मर्जी का नहीं बना पा रहे, इस बात को मान जाइए। ये आप सवाल किसके बारे में, इंडिया के पाकिस्तान के? पाकिस्तान के बारे में अच्छा, सर। ये आपने कहा कि पाकिस्तान बड़ी मुश्किल में फंसा हुआ है इस वक्त, ठीक है। हम्म। ओह बड़ी मुश्किल में फंसा हुआ है। अभी तो पाकिस्तान ठीक है भाई, पिछले कितने सालों से अभी तो पाकिस्तान की पोजीशन बेहतर हुई है। अब आप इसको भी अगर मुश्किल में डाल के, अगर दरअसल वो आदत है ना सवाल पुराने अंदाज से बनाने की, नहीं नहीं सर, देखिए ना, आप मेरी बात नहीं समझे सर, असल में आप मासूम बहुत हैं, आप समझ नहीं पा रहे। मैं कह रही हूँ कि अफगानिस्तान के खिलाफ अमेरिका एक्शन करने को तैयार है, ईरान को धमकी लग रही है, और साथ साथ हमास के लिए हमारे यहाँ से सोल्जर्स भेजे जा रहे हैं। तो सर मैं ये कह रही हूँ कि अगर इन तमाम लोगों के खिलाफ पाकिस्तान ने काम किया अमेरिका के लिए, तो अमेरिका तो निकल जाएगा सर अपनी जंग लड़के, वो जैसे अफगानिस्तान से 20 साल बाद निकल गया। तो सर हमें मुश्किल नहीं पड़ जाएगी जब ये तीनों के तीनों हमारी पिटाई लगाएंगे? आप अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को आजकल रीड करें, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी में बड़ी तब्दीली आ गई है। यही तो मसला है, हम व्हाट्सएप में बाहर फंस जाते हैं। सही बात है। अमेरिका इस खिते में सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है? इंडिया ना। आपको पता है देयर इज नो अमेरिकन लीडर लाइक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रैंक का बंदा जो अभी तक इंडिया आया हो। सबसे बड़ा तो वही है ना मुल्क। हम तो चलो छोटा है मुल्क है, हमारे साथ तो वैसे ही उन्होंने ताल्लुकात को डाउनग्रेड किया हुआ था, मान लिया ठीक है। हमारे साथ तो वो ताल्लुक नहीं है जो इंडिया के साथ। इंडिया रेलिवेंट है, बड़ी इकोनॉमी है, $200 अरब की, बड़ा लंबा चौड़ा पार्टनरशिप है, बड़ा कुछ है। तो अभी तो किसी अमेरिकन लीडर ने इंडिया का दौरा नहीं किया, किसी बंदे ने भी नहीं किया। एक वो थी तुलसी गैबर्ड ने किया था, डायरेक्टर। हमारा किया सर, हमारे यहाँ कितने आ गए? मैं तो कह रहा हूँ, मैंने तो पहले ही कह दिया हमारा तो है ही क्यों, हमारे साथ तो ताल्लुक ही डाउनग्रेड तो है। सर फिर क्यों हम उनकी बात कर रहे हैं? हमें उनका क्यों दुख पड़ा हुआ है? अगर उनके यहाँ कोई नहीं आया तो ना आए। यार मैं सानू आपको की ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤੇ ਸਾਹ ਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ सुनने सुनने। आपने कहा इंडिया जो है उसकी बात कर रहा हूं, मैं आपको क्या बात बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं उनके लिए ये खिता इंपॉर्टेंट नहीं है। उस रेफरेंस में मैं कह रहा हूं कि वो इंडिया भी नहीं आए। आप कह रही हैं इंडिया का नाम मत ले प्लीज, इंडिया का नाम ना ले। मैं क्या करूं मैडम, आप इतनी क्योंकि सर मैं क्योंकि अपनी मुल्क को डिस्कस करना चाह रही हूँ ना, इंडिया का भी कुछ है ही नहीं इसमें लेना देना। मुल्कों के नाम होते हैं सुने, और जब आप जवाब चाहती है तो मुझे कहती तुम इंडिया ना जाओ। सवाल अब आपने किया है अमेरिका, गजा, तालिबान, फलाना फलाना, तो उसमें इंडिया ही नहीं। मैंने कहा गजा, हमास, अफगानिस्तान और ईरान, सर इसमें मैंने कहा इंडिया बोला? मैंने कहा दोस्तों ट्रंप का भी पता नहीं चलता कि मतलब कि भाई वो कभी तो मतलब कि 500% टैरिफ की भारत को धमकी लगाता है, फिर कभी मोदी को फ़ोन कॉल लगाता है। भाई साहब दिन रात फ़ोन कॉल लगाता है कि मोदी जी एक बार फ़ोन कॉल उठा लीजिए, बस इतनी सी ट्रंप मतलब कि जब मतलब कि सुबह उठता है ना, ब्रेकफास्ट में वो पता नहीं क्या बात करता है, तो लंच में भूल जाता है कि उसने ब्रेकफास्ट में क्या बात करी थी, और लंच में जो बात करता है वो डिनर के टाइम पे भूल जाता है। तो मतलब कि ट्रंप का ऐसा चल रहा है कि मतलब कि भाई वो जो कर रहा है ना उसको खुद नहीं पता वो कर क्या रहा है, ठीक है भाई साहब। कभी वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा लाते हैं, कभी भाई साहब क्यूबा को धमकाते हैं, और उसके बाद कभी भाई साहब ठीक है, कभी कहते हैं ग्रीनलैंड हमारा है, ग्रीनलैंड तो हमारी सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। भाई साहब रशियन शिप्स घूम रहे हैं वहाँ, तो चाइनीज शिप्स घूम रहे हैं, हम तो भाई साहब पूरा कब्जा लेंगे ग्रीनलैंड को, भाई साहब ग्रीनलैंड तो हमारा है। तो भाई ये डेनिश जो किंगडम है मतलब कि डेनमार्क का ग्रीनलैंड है पूरा, तो भाई साहब वो क्या करेंगे मतलब कि वो आलू छीलेंगे, ठीक है, मटर छीलेंगे बैठ के, तुम आ जाओगे और भाई साहब तुम ले जाओगे हैं। लेकिन भाई साहब ये समझ नहीं आता कि यूएन कर क्या रहा है भाई, यूएन क्या सत्तू पी के सो रहा है क्या भाई? मतलब कि यूएन भाई जाग जा भाई, जाग जाओ, ये भाई मनमानी कर रहा है, ठीक है भाई साहब, ये सब कुछ तबाह कर देगा।
भाई साहब ट्रम्प को रोकना चाहिए, मतलब ट्रम्प का मतलब यूएन को रोकना चाहिए ट्रम्प को भाई साहब। ये मतलब ये कुछ भी बात कर रहा है भाई, ठीक है भाई साहब, कभी भी किसी को उठाने की बात कर रहा है, ठीक है भाई साहब। और सबसे बड़ी बात जो पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान का बताते हैं ना, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ी बात की, पाकिस्तान जो मतलब डिनर करा था ना वाइट हाउस में, डिनर वो फ्री डिनर नहीं था भाई साहब। बहुत सारे काम, गंदे काम करवाने हैं ट्रम्प को पाकिस्तान से, क्योंकि एक शर्त तो रख दी थी ना भाई साहब ट्रम्प ने कि भाई साहब हमास को डिसआर्म करो, चलो भाई साहब पाकिस्तानी फौज लग जाओ काम पे और जाओ वहाँ पे और डिसआर्म करो। लेकिन भाई साहब वो तो अभी चल रहा है प्रोसेस, लेकिन भाई साहब बहुत सारे गंदे काम है जो बाकी पाकिस्तान से करवाने हैं ट्रम्प को, ठीक है भाई साहब। क्योंकि भाई साहब ऐसे गंदे काम के लिए भाई पाकिस्तान ही होता है, पाकिस्तान तो भाई लेट जाते हैं ना, डोनर पे को और काम करवा लो भाई साहब। क्योंकि भाई साहब पाकिस्तानी खुद भी तो सिक्योरिटी देते फिर रहे हैं ना गल्फ नेशंस को, ठीक है भाई साहब। सिक्योरिटी खेल रहे हैं भाई साहब, और ट्रम्प भी मतलब कि पूरा पूरा फ़ायदा उठा रहा है भाई साहब पाकिस्तान का, कि भाई साहब ये हमारे काम करेंगे, ये है, इन्होंने ही भारत के खिलाफ जंग जीती है भाई साहब, यही है खुदा सबसे बड़े, ठीक है भाई साहब। भारत तो जंग में हार गया था, और मैंने तो भाई साहब ट्रम्प, एज अ ट्रम्प मैंने तो भाई साहब अपने वो क्या बोलते हैं जंग रुकवाई, ऐसी वैसी जंग नहीं, न्यूक्लियर वॉर रुकवाई है भाई साहब इंडिया पाकिस्तान के बीच में। मैं तो भाई साहब मुझे तो पीस अवार्ड क्या बोलते हैं, क्या ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए भाई साहब। पीस टॉक करवाई है मैंने तो भाई साहब, जंग रुकवाई है, मैं तो पीस करवाने वाला पूरा बहुत बड़ा खुदा हूँ मतलब कि पूरी दुनिया में। ट्रम्प ऐसा सोचता है, ठीक है भाई साहब। क्योंकि भाई साहब ट्रम्प को मतलब कि अभी रियलिटी पता ही नहीं है, ग्राउंड रियलिटी पता ही नहीं है। छोटे मोटे मुल्कों पे मतलब कि कब्जा करके तो मतलब कि धमका के तो भाई साहब, ठीक है भाई साहब तुम्हारी दादागिरी हो गई है। लेकिन भाई साहब बड़े मुल्कों से बोल जाओगे ना भाई साहब तो वो उल्टा लटका देंगे भाई साहब। चाइना है, चाइना ने मतलब कि वियतनाम पे हमला कर दिया था, वियतनाम ने कैसे मतलब कि सबक सिखाया था भाई साहब चाइना को। चाइना की आज तक हिम्मत नहीं होती कि भाई साहब वियतनाम पे कुछ कर जाए। तो भाई साहब बड़े बड़े मुल्कों से बस बच के रहना, क्योंकि भाई साहब बड़े मुल्क भाई साहब ऐसे ही नहीं है, टेक्नोलॉजी बड़ी पड़ी है, ठीक है भाई साहब। अच्छे अच्छे हथियार खरीदे हुए हैं लोगों ने भाई साहब, बड़े बड़े देशों ने। तो भाई साहब इतना आसान नहीं है किसी को धमकाना, ठीक है भाई साहब। दूसरी बात करते हैं DJI स्पायर की, जो पाकिस्तान का जो मतलब कि मीडिया विंग है ना, मतलब कि पाकिस्तानी सेना का, ठीक है। तो वो मतलब कि भाई साहब 3 साढ़े 3 घंटे की भाई साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ठीक है भाई साहब। और क्या कहते हैं भाई साहब उसमें कि TTP से हमें खतरा है, भारत से हमें खतरा है, ठीक है भाई साहब। और उसने बोला कि पाकिस्तान के स्पोक पर्सन ने बोला कि भाई कि आ जाओ, ठीक है भारत आ जाओ, हम ऐसा इस बात में ऐसा मज़ा चखाएंगे, मतलब कि अगर मज़ा चखा नहीं पाए तो पैसे वापस, ऐसा कुछ बोला था, ठीक है भाई। तो क्या बोलते हैं और उसमें क्लिप्स दिखाई जा रही हैं, मतलब कि वो उनकी मतलब कि भारतीय इंडियन मीडिया की क्लिप्स काट के दिखाई जा रही हैं कि भाई साहब देखो ये क्या बात कर रहे हैं, तो वॉर की बात कर रहे हैं, मतलब कि इतनी मतलब कि इतने खौफजदा हैं भारत से भाई साहब। ये मतलब कि ये पाकिस्तानी आर्मी वाले भाई साहब क्लिप दिखा रहे हैं भाई साहब, मतलब कि भाई साहब भाई जो मोदी ने जो मतलब डंडा कराया ना इनको भाई साहब, मतलब कि जो रिटेलिएट करता है मोदी भाई साहब, मतलब कि दिन रात रात में सो नहीं पाते हैं कि भाई साहब भारत कब क्या करते हैं, मोदी क्या कब करते हैं एक्शन पाकिस्तान पे, तो भाई सो भी नहीं पाते। और सबसे बड़ी बात यार, मतलब कि तुम मीडिया विंग है मतलब कि पाकिस्तान का, और जो पाकिस्तान स्पोक्स पर्सन बात कर रहा है, तो भाई साहब लैंग्वेज तो देखो भाई साहब, अब की बार मज़ा नहीं चखा है तो पैसे वापस, मतलब ये कैसे कौन सी लैंग्वेज होती है भाई साहब। ये सड़क छाप होते हैं ना लोग भाई साहब, उनकी ऐसी लैंग्वेज होती है भाई साहब, क्या लैंग्वेज है। मतलब कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तानी मिनिस्टर्स को करनी चाहिए वो तो भाई साहब ये पाकिस्तान के सेना के अधिकारी करते हैं, ठीक है भाई साहब। पूरा का पूरा तो भाई साहब डिक्टेटरशिप चला रखी है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है भाई। और कोई भी डील नहीं करते हैं, कोई भी मतलब कि एक्सपोर्ट वगैरह बढ़ाते नहीं है, बस भाई साहब बस मतलब कि नफरती बातें फैलाते हैं, ठीक है भाई साहब। जब भी इन्हें तमगे लेने होते हैं ना, जब भी इन्होंने मेडल लेना होता है भाई साहब, ठीक है भाई साहब, तो ये क्या करते हैं ना भाई साहब भारत पे हमला कर देते हैं। हमला भी कैसे करते हैं, कायराना हमला मासूम शहरियों पर, ठीक है। जब भारत रिटेलिएट करता है ना तो भाई साहब उसके बाद इनको तमगे मिल जाते हैं भाई साहब। यही एक फिलोसफी चला रखी है भाई साहब पाकिस्तान ने, कि भाई साहब ये करेंगे और उसके बाद हमें तरक्की मिलेगी। भाई कभी भी अपने मुल्क के बारे में नहीं सोचते हैं कि भाई साहब हमें जो मुल्क मिल गया है खैरात में, अब हमें उसे कैसे चलाना है, ठीक है भाई साहब, कैसे अपनी आवाम को आगे बढ़ाना है। नफरतों का कारोबार चलता है भाई साहब कश्मीर पे। ये अभी तक 90s पे अटके पड़े हैं भाई साहब, ये अभी भी सोचते हैं कि भाई साहब कश्मीर हमारा है। ये अभी भी ऐसे सोचते हैं भाई साहब। तुमने भाई साहब मतलब कि कबाइली वगैरह को भेज के वहाँ पे तुमने कब्जा कर लिया, तो तुम सोच रहे हो कि भाई साहब ये हमारा हो गया। भाई साहब पूरा का पूरा कश्मीर भारत के नाम पे रजिस्टर्ड है UN में। तुम कैसी बात करते हो यार, मतलब कि भारत कभी भी चाहे ना अपनी फौज भेज कर ले सकता है अपना कश्मीर, और UN भी कुछ नहीं कर पाएगा उस टाइम पे, क्योंकि भाई साहब भारत के नाम पे रजिस्टर्ड है। भारत तो भाई साहब अभी कुछ कर नहीं रहा है एक्शन, जब कर दिया ना एक्शन तो बेटा तुम्हें नानी याद आ जाएगी एक दिन के अंदर अंदर में, ठीक। और जो ट्रम्प जो है मतलब कि 500% टैरिफ का मतलब कि धमकी दे रहा है ना भारत को, भाई साहब वो धमकी ना अपनी जेब में रख ले वापस, ठीक है भाई साहब। भारत 50% पे नहीं माना, ठीक है भाई साहब, 200% की टैरिफ पे नहीं माना भाई साहब। 50% की तुमने तो अभी सिर्फ धमकी दी है, लगाने की औकात तो है नहीं। लगा दो तो भाई साहब तुम्हारी बहुत बड़ी बात हो जाएगी, फिर तो लगा दो ना, फिर उसके बाद भाई साहब
तुम्हें भी तो मज़ा चखा देंगे भाई साहब। फिर उसके बाद भाई फिर तो भाई साहब सारे रिलेशंस जाएंगे ना, खत्म होंगे फिर तो पूरे के पूरे रिलेशंस। क्योंकि भाई साहब ये एशियन कितना है, इधर तो भारत की जरूरत है ना अमेरिका को भाई साहब, चाइना काउंटर करने के लिए। तो भाई तो फिर तो सारे रिलेशन टूटेंगे। अगर 500% टैरिफ लगा दिया भारत पे, भारत को धमकी मत दो यार, लगाना है तो लगाओ ना सीधा का सीधा भाई साहब। हम तो भाई साहब सीधा सीधा भाई साहब रशिया से और भी रिलेशंस बढ़ा लेंगे भाई साहब, चाइना के साथ बढ़ा लेंगे, ठीक है भाई साहब। तुम क्या करोगे फिर उसके बाद भाई साहब? बार बार ट्रम्प कहता भी तो है कि भाई हमने भारत को खो दिया, ये टैरिफ लगा के वो टैरिफ लगा के। तो भाई साहब क्यों कर रहा है भाई ऐसा? मतलब एक तरफ टैरिफ लगाता है, उसके दूसरी तरफ मतलब कि भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी को कॉल लगा के बोलता है कि भाई साहब हाल चाल कैसे हैं। भाई साहब ट्रम्प को भाई साहब कोई समझ ही नहीं सकता भाई साहब, वो कब क्या बात कर देना कुछ नहीं पता होता भाई साहब। और तेल के चक्कर में भाई साहब मतलब कि जो रही सही इज्जत है ना भाई साहब अमेरिका की, उसको भी मतलब कि एकदम धूल में मिला रहा है कि भाई साहब तेल के चक्कर में। यार तेल तेल नहीं हुआ, पता नहीं क्या चीज़ हो गई भाई साहब, तेल तेल तेल। यार तुम्हारे पास इतना पैसा है, तुम तो ऐसे यूं करके बाय कर सकते हो। लेकिन सारा मसला तेल का नहीं है भाई साहब। वो बार बार कहते हैं कि सिक्योरिटी थ्रेट है हमें, सिक्योरिटी थ्रेट है हमें, हर जगह से सिक्योरिटी थ्रेट है। भाई साहब तुम सुपर पावर होके भाई साहब मतलब हर चीज़ में तुम आ गए हो, मतलब कि हर चीज़ में मतलब कि एक से एक एडवांस वेपन है, और उसके बाद कह रहे हो कि सिक्योरिटी थ्रेट है हमारे हम पे। ये गणित भी भाई साहब अगर ट्रम्प भाई समझा दे दुनिया को तो भाई साहब बात ही अलग हो जाएगी। खैर तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।